चलो ना, बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल शांत, एंड यू रियली एंजॉय। चलो ना प्लीज। रवि, फिर कभी? क्या यार, हमेशा फिर कभी। आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला। तुम मेरे साथ चल रही हो एंड दैट्स इट। रवि पर तो अरे कुछ परवर नहीं, बैठो तो सही। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो तुम। अरे आओ बैठो भी। अरे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बीए के बाद एमबीए, और क्या, दिल्ली से करूंगा। तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? अरे नहीं बाबा, कैसी बातें करती हो तुम। तुम भी चलना साथ में, वहीं पढ़ाई करेंगे और फिर। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा बाबा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। तुम नहीं बोलोगी तो नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। तुम्हें साथ देने का वादा किया है तो साथ दूंगा ना पूनम। अब तो खुश हो जाओ। प्यार हो जाना या प्यार करना कोई गलत बात नहीं, पर किस रिश्ते में किस हद तक आगे बढ़ा जाए ये हम पर निर्भर होता है। जवानी के जोश में होश खोकर लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें वो चाहकर भी नहीं सुधार सकते। तो क्या पूनम भी ऐसी ही कोई गलती करने जा रही थी जो उसके भविष्य पर बुरा परिणाम लाने वाली थी? ठीक से लिखो बेटा, क्या लिख रहे हो तुम? ठीक से लिखो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों खेल रहे हो अभी? अरे पूनम। हाँ जीजी। पूनम बोल ले तो इससे। उफ, पीयूष, बात नहीं सुनता है। छोड़ो, होमवर्क करो। चलो। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, हो जाएगा यार। नीलू, जल्दी से चाय बनाओ यार। जी अभी बनाती हूँ, वो थोड़ा सा बच्चों का होमवर्क बाकी है। अरे क्या यार नीलू, क्या है ये? बच्चों को छोड़ के पति पे भी ध्यान दे दिया करो। जाओ चाय बना के लाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बच्चे आपके भी तो है ना। अरे तो मैं क्या मना कर रहा हूँ कि मेरे नहीं है? अच्छा बातें बाद में कर लेना, जाओ चाय बना लो पहले। ठीक है अभी लाती हूँ। पूनम बच्चों का होमवर्क करवा, मैं तेरे जीजू के लिए चाय ले आती हूँ। जी ठीक है जीजी। अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल भी लेती है ना? कौन सी फाइल? बच्चों से ध्यान हटे तो कुछ याद रहे ना। अरे वो नीली वाली फाइल जो कल तुम्हें दी थी, कॉन्ट्रैक्ट वाली, कहाँ रखी? भूल गई ना? नहीं याद है, वो जल्दबाजी में मैंने पूनम की अलमारी में रख दी थी, अभी लाती हूँ। जीजी रुको, मैं लेकर आती तो हूँ। बैग मैं लाती हूँ। अरे नहीं रुको, मैं आती हूँ ना। ये क्या है पूनम? तुम्हारी अलमारी में ये गर्भ निरोधक गोली क्यों है? अब मुहूर्त बन के क्यों खड़ी हो? जवाब क्यों नहीं देती? कहाँ से आई ये गोलियां? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इस पर? ये देखिए, ये गोलियां इसकी अलमारी में थी। अब बताएगी भी तेरे पास ये गोलियां क्यों है? अरे ये क्या बोलेगी, मैं बताता हूँ। बहुत दिनों से शक था मुझे इस पर अब यकीन हो गया है। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। हो ना हो ये उसी कमीने का काम होगा, है ना? किसका? छोड़ो, जाओ। कांड करोगे तुम, कांड करोगे। हमारी एक बात ध्यान से सुन लियो, अगर आज के बाद जो तुम पूनम की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो समझ लियो इस बार तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार तुम्हारे इस शरीर के पुर्जे ना गंगा मैया में तैरते हुए नजर आएंगे। अरे किस जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? इसीलिए ईटा से
तू यहाँ आई थी, इसीलिए तुझे कॉलेज भेजा था। अरे सच कहते हैं लोग, जब लड़कियां जवान हो जाती है ना तो उन्हें ना ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। तुम्हारा आज से कॉलेज जाना बंद। जितनी पढ़ाई लिखाई तुमने कर दी थी सब हो चुकी, और आज के बाद जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगी, समझी? जब हमारा बच्चा या छोटे भाई बहन बड़े होकर हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते या फिर कोई गलती कर बैठते हैं तो हमें गुस्सा भी आता है और फ्रस्ट्रेशन भी होता है। लेकिन पूनम को इस तरह से रवि से दूर कर देना और उसके घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा देना क्या ठीक था? कहीं ये कोई नई परेशानी की शुरुआत तो नहीं थी? पापा, हाँ बेटा। पापा चलो ना। अले ले क्या हुआ? मेरा बच्चा डल गया? अले बेटा पापा है ना। चलो आज हम तुम्हें एक परी की कहानी सुनाते हैं। चलो बेटा चलो। भैया दो ना, मैं मम्मी को लाऊंगी। मम्मी, मम्मी, अरे क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो? देखो ना। बोल दो उसे, और जाओ अंदर जाके चाय लेके आओ। पूनम, इनका टिफिन तैयार है? जी दीदी, बस 2 मिनट में हो जाएगा। जल्दी कर। हाँ बस। अरे नीलू, हाँ ये हमारी मोटरसाइकिल की चाबी किधर है? कहाँ रखी थी आपने? अरे यहीं रखी थी फ्रिज पर, पता नहीं कहाँ रख देते हो तुम लोग। इधर ही होगी ना, ये देखिए इधर ही तो है। हाँ लाओ दो। ये लीजिए। हाँ मैं ना होना तो आपकी आंखों के सामने रखी चीज भी आपको नहीं दिखती। ये लीजिए, अभी का है? घर के सामान का लिस्ट रघु के हाथों भिजवा दीजिएगा। अरे रघु को बहुत काम है आज हमारे साथ, वो ना आ सकेगा। वैसे मार्केट की तरफ से होकर ही जा रहे हैं। पूनम तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते में सामान दिलवा देंगे, फिर तुम घर वापस आ जाना। जी वो हम बच्चों का टिफिन बना रहे थे। वो सब मैं कर लूंगी, तू जा। वैसे भी घर में तेल बिल्कुल नहीं है, आज भी नहीं आया ना तो रात का खाना तो बन चुका। फिर लग गई तुम दोनों बहनें पंचायत करने। अरे भाई हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, लेट हो रहे हैं हम, आना है तो आओ। अरे जाना, अंदर से थैला ले ले। हाँ। जा। जीजा जी, हम जा कहाँ रहे हैं? अरे भाई बात करनी है तुमसे कुछ, यहीं तक जा रहे हैं, आ जाएंगे। अरे काहे टेंशन नहीं आ रही हो, बैठी रहो ना चुपचाप। हम पर भरोसा नहीं है का? तुम्हारी परेशानी हमसे छिपी नहीं है पुनिया। अरे हमने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना, आगे भी रखेंगे, हमेशा रखेंगे। अरे तुम्हारे जीजी की तरह हम भी तो यही चाहते हैं, तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो, ठीक है? और सुनो, देरी की चिंता मत करना। नीलू को बोल देना कि जीजा जी को जरूरी काम था, इसलिए साइट पर ले गए थे, ठीक है? पुनिया, अरे ओ पुनिया, अरे कमरा इतना पसंद आ गया कि अंदर ही घुसी रहोगी? अरे बाहर आ जाओ, अरे आ भी जाओ। अब हम और ये नहीं करेंगे। नहीं नहीं, करना तो पड़ेगा। अब देखो ना, मैं काम कर रहा हूं ताकि तुम लोग खुश रहो, तुम्हारी दीदी घर का सारा काम कर रही है ताकि बच्चे खुश रहें। अब तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे याद नहीं गुप्ता जी क्या बोले थे? साली आधी घरवाली। अब घरवाली होने का आधा काम तो करना पड़ेगा ना, हैं? देख पुनिया, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा। जब तक मैं खुश हूं ना सब ठीक है। जिस दिन हमारा तीसरा नेत्र खुल गया ना तो सब भस्म।
समझ गई? चलो चलो। चलो अब यहाँ से सीधा घर को लपको। और सुनो, रात को अपने कमरे का दरवाजा खुला रखना, हम आएंगे। आई बात समझ में? मैं जीजी को सब बता दूंगी। लगता है तेरी बुद्धि में ना बात थोड़ी देर से घुसती है। देख रही है? हैं? अगर तूने मुंह खोला तो ये हाल कर दूंगा तेरा, तेरी जीजी का और दोनों बच्चों का। समझ गई? अरे पूनम, कहाँ रह गई थी इतनी देर? और तेरा ध्यान किधर रहता है? तेरे जीजा जी को फोन किया था, उन्होंने कहा कि तुझे सामान दिलाए देर हो गई। फिर कहाँ चली गई थी? कहीं तो उस लड़के से मिलने तो नहीं गई थी? पूनम, मैं कुछ पूछ रही हूँ। पूनम, पूनम। ओ पुनिया, देख हम आ गए। चल दरवाजा खोल। अरे खोल दे। अरे नाराज है क्या हमसे? अरे खोल ना दरवाजा। देख, मजाक मत कर हमसे। अरे खोल ना। अरे खोल दे। पुनिया, अरे ओ पुनिया, अरे ओ पुनिया, अरे खोल दे। खोल ना दरवाजा। अरे पुनिया, दरवाजा खोल लो। अरे इतनी रात गए आप यहाँ? वो मैंने देखा कि पूनम की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए आ गए थे देखने के लिए कि पुनिया ठीक तो है। अब देखो देखो ना, दरवाजे भी अंदर से बंद है। अरे उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, वो सो रही होगी इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। चलिए आप चल के सो जाइए। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, तुम्हें ना ध्यान रखना इसका। अगर मेरी आंख लग जाए ना तो भी बीच बीच में आके देखती रहना, ठीक है? ठीक है। आप आराम कीजिए। मुझे पता है कि आप उसे लेके बहुत परेशान हैं, लेकिन देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए आइए। एक बात पूछूं पूनम? हाँ जीजी। देख पूनम, गलती सबसे होती है। जो हुआ सो हुआ। तुझे इस हालत में देख के हमें खुशी होती है क्या? पता है तेरे जीजाजी कितने परेशान रहते हैं, रात रात भर नहीं सोते। कब तक ऐसी उदास रहेगी? जो हुआ उसे भूलकर खुश रहने की कोशिश कर, और हम तो तेरे साथ है ही। ये देखो। अरे वाह, आज मेरे दोनों बच्चों ने मेरी मदद के बिना ही रेडी हो गए। वेरी गुड। चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, चलो पूनम। हाँ। अरे मेरी चाय का कोई इंतजाम करेगा? चलो आ जाओ। कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो मैं बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जा रही हूँ, चाय आपको पूनम बना के दे देगी। ठीक है। जीजी। हाँ? वो इन्हें मैं बस स्टॉप छोड़ाती हूँ, आप जीजा जी के लिए चाय बना दीजिए। फिर तो चले गए बच्चे स्कूल। अरे बहुत शैतान है, तुझे तंग करेंगे। नहीं जीजी, मैं छोड़ आऊंगी। हो क्या गया है तुझे? मैं आके तुझसे बात करती हूँ। चाय बना। चलो बच्चों। जीजी।
चाय। वैसे पुनिया, मेरे लाड़ प्यार से बहुत बिगड़ गई है तू, है ना? अरे भाई अब जल्दी से नाश्ता वास्ता करा दो अपने जीजा जी को। क्या हुआ? आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? अरे मिलेगा तो करूंगा ना। क्या पूनम, एक काम तुझसे नहीं होता है? मुझे गए हुए आधा घंटा हो गया। अब तक तूने नाश्ता नहीं बनाया? क्या कर रही थी अब तक? तुझे पता है ना कि तेरे जीजू को देर हो रही है। ध्यान किधर रहता है तेरा? अरे ये सारा दूध गिर कैसे गया? जीजा और साली का रिश्ता बड़ा ही चुलबुला होता है, पर हर रिश्ते की तरह इसकी भी एक मर्यादा होती है। मुकेश पूनम के साथ जीजा साली के इस रिश्ते की हदें पार करने लगा था। फिर भी पूनम चुप थी, क्योंकि वो अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी में कोई तूफान नहीं लाना चाहती थी, और मुकेश भी इस बात से वाकिफ था। लेकिन क्या पूनम की खामोशी सही थी? क्या उसकी चुप्पी मुकेश को बढ़ावा नहीं दे रही थी? कहते हैं कि किसी भी गुनाह को बहुत दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता, और एक दिन ला, मैं तुझे सिखाता हूँ कैसे करते हैं। ओ, फिसल गया। चिकनी चीजों की तो फितरत होती है फिसल जाना। अच्छा सुन, लुक्का छिपी में कोनो मजा नहीं है। 4-5 दिन के लिए तू और मैं एक साथ हैं। अरे इन सारे झंझटों से दूर। बोल, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे हम सब सोच लिए हैं। तुम्हारा एडमिशन करवाने के बहाने दिल्ली लेकर जाएंगे और फिर हमें कहीं नहीं जाना है। ये क्या हो रहा है? इसी से पूछो। अरे पता नहीं क्या हो गया है इसे। जब देखो उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है बस। आप देखो ना, जबरिया चिपकी जा रही थी हमसे। हाँ? आज से तू इस घर में नहीं रहेगी। जीजी मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, और तू तो कुछ बोल ही मत, वरना मेरे इन हाथों से ना कुछ गलत हो जाएगा। समझ गई तू? तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चल बैग ले और चल चल चल। जीजी हॉस्टल के सभी नियमों का ध्यान रखना। ये लो चाबी। जीजी हमारा विश्वास करो, हमारा कोई कसूर नहीं है। कुछ मत बोल। मैं सब जानती हूँ। 2 बच्चों का ख्याल रखते रखते मैं ये भूल गई थी कि मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। तू भी तो मेरी बच्ची है। मुझे माफ कर दे पूनम, मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकी। नहीं जीजी। क्या करूं, मजबूर हूं। अपने बच्चे, अपने घर के भविष्य के लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है। अपनी जीजी को माफ कर दे पूनम, अपनी जीजी को माफ कर दे। क्या करूं, मजबूर हूं। अपने बच्चे, अपने घर के भविष्य के लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है। अपनी जीजी को माफ कर दे पूनम, अपनी जीजी को माफ कर दे, अपनी जीजी को माफ कर दे। नहीं जीजी, ऐसा मत बोलो। तेरी बेबसी, तेरी खामोशी, तेरी चुप्पी, कुछ भी नहीं समझ पाई मैं। बेवजह वक्त बेवक्त तुझ पे झिटकती रही। तेरे चुप्पी के पीछे कितना दर्द छुपा है समझ ही नहीं पाई मैं। और तू मेरे लिए, सिर्फ अपनी जीजी के लिए सब कुछ चुपचाप सहती रही। आज तू औहदे में, तू मुझसे बहुत बड़ी हो गई है मेरी बहना, बहुत बड़ी हो गई है।
मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये ले, ये कुछ पैसे रख और सुन, तेरी जीजाजी तुझसे कहे भी ना तो भी घर वापस मत आना। तुझे कुछ भी चाहिए मुझसे कहना, मैं पैसे भेजूंगी। जी जी, आऊंगी नहीं। तुझे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ छोड़ रही हूँ। ये कभी मत सोचना कि तू अनाथ है। मैं तुझसे मिलने आऊंगी मेरी बच्ची, तुझसे मिलने आऊंगी। मेरी बच्ची। अपने परिवार और अपनी बहन दोनों को बचाने के लिए नीलम ने कदम उठाया तो जरूर, पर क्या घर से दूर गर्ल्स हॉस्टल में पूनम को रखना क्या इस बात की गारंटी थी कि वो मुकेश के चंगुल से भी बाहर निकल गई है? पुनिया, मंगेशकर जीजा है पुनिया के, मतलब पूनम के। अगर आप लोगों को परेशानी ना हो तो 2 मिनट बात कर सकते हैं इससे? जी व्हाई नॉट। हाँ धन्यवाद। पुनिया, आओ आओ, आ जाओ। अरे मना नहीं कर सकती थी अपनी जीजी को, हैं? अरे माफी मांग लेती, गिड़गिड़ा लेती, क्या जरूरत थी घर से आने की? देखो ना कितनी दूरी हो गई हम दोनों के बीच में, हैं? अब आप हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा जीजी को बताने में। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अरे मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, जाते हैं। हाँ अरे हाँ, हम कुछ लाए थे तुम्हारे लिए, वो तो दिखाना ही भूल गए। आप बताओ। इधर आओ। अरे आओ आओ, देखो। ये देखो, एक और भी है, ये देखो ये। अरे क्या पिक्चर है भाई, मजा आ रहा है देखकर। नहीं, शाम को 5 बजे होटल अमरजीत। आ जा। मुझे फंसाया, हाँ? क्योंकि तेरा चक्कर तेरे जीजा के साथ चल रहा है, हाँ? अरे प्यार करता था तुझसे, सच्चा प्यार। तुम कुछ नहीं जानते रवि, कुछ नहीं जानते तुम। ऐसे दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं है। चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन, उसके खिलाफ कंप्लेन करने। नहीं रवि, मुझे अगर यही करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। और मेरा एक गलत कदम जीजी और उसके परिवार की सारी खुशियां छीन लेगा। तो ये सब कब तक सहती रहोगी तुम? गजब, दिल्ली जाने का प्लान नहीं बना तो क्या हुआ? यहाँ तो रोज ही दिल्ली। आओ। हमेशा गलत टाइम पर आते हैं। पुनिया, तू चिंता मत कर, मैं 2 मिनट में ससुर को भगा कर आता हूँ। हाँ, ओ तेरी।
चल मोबाइल निकाल। इसी मोबाइल के बल पर तू पूनम की इज्जत के साथ खेल रहा था ना। अब देखता हूँ तू कैसे अपने मंसूबे को पूरा करता है। अरे त्रिया चरित्र, तेरी बहन ने इस लौंडे के साथ मिलकर मुझे फंसाने के लिए सब सॉन्ग रचा है। कतई विश्वास मत करियो इसका, बहुत दूर तक ये। कौन है सब जानते हैं। अपना ये घिनौना खेलना बंद कीजिए आप। अरे मैं इसे अपने साथ इसलिए लेके आई थी ताकि मैं इसका ख्याल रख सकूं, आपके भरोसे। लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरा ही भरोसा नहीं बल्कि मेरे मरते हुए माता पिता के भरोसे को भी तोड़ दिया। वादा किया था ना कि आप मेरी बहन का ख्याल रखेंगे। अरे ऐसा ख्याल रखा आपने। अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने इसे अपने से दूर किया, ये सोच के कि आपका ये घिनौना खेल बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आपका ये घिनौना खेल तो बढ़ता ही चला गया। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे, किसी और की बेटी के साथ ऐसा करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी खुद की भी एक बेटी है? नीलू, छी, आपको तो घिनना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे कि अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने आपके पाप को छुपाने की कोशिश की। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। बीवी हूँ आपकी, इसलिए बद्दुआ तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ये जरूर चाहूंगी कि आपको आपकी किए की सजा कड़ी से कड़ी मिले। समझे आप? हाँ? बहुत देखी, पर तेरे जैसा हवान मैंने आज तक नहीं देखा। कानून ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, वरना तेरे जैसे इंसान को तो चौराहे पर नंगा करके पत्थर मारना चाहिए। पूनम ने आखिरकार अपने डर से आगे बढ़कर हालात का सामना किया और फिर रवि के साथ मिलकर मुकेश को कानून के हवाले किया। एक सर्वे के अनुसार हैरेसमेंट के ज्यादातर केसेस में दोषी परिवार के निकट का ही कोई सदस्य होता है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन केसेस में से सिर्फ 3% केसेस ही कानून तक पहुंचते हैं। बाकी के केसेस शर्म और बदनामी के डर से दबा दिए जाते हैं, जिसमें पीड़ित के हिस्से आती है सिर्फ पीड़ा और दर्द। हमें भी ऐसे लोगों से और ऐसी बातों से रहना होगा सावधान, क्योंकि हो सकता है कि हमारे आसपास भी कोई मुकेश हो। बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान